चलो देखना है प्रश्नावली 1.2 का एक में 4 सवाल था तो हमने बता दिया। सवाल नंबर 2 से देखना क्या है, बोला पूर्णांक के निम्नलिखित युग्म के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम है, मतलब दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम के बराबर है ना। अगर ये दोनों के बराबर होता है तो कहेंगे सत्य है ना। एलसीएम और एचसीएफ जो निकाला गया है वो सत्य निकाला गया, माने सही निकाला गया। यहाँ सवाल समझते हैं। पहले ऑब्जेक्टिव में जिस तरह का पूछा जाता बिल्कुल बेसिक से उसको बारी बारी समझना है, क्योंकि प्रश्न तो दिया गया है तो प्रश्न तो अधिकतर वीडियो में भी मिलेगा है ना। अधिकांश भी कहीं भी आप पढ़ भी सकते हो, सीधे एचसीएफ एलसीएम निकाल लो, कहानी खत्म है भैया। लेकिन यही सवाल जब ऑब्जेक्टिव में आता है कैसे पूछा जाता है, जब प्रश्न आता है तो फिर वहां पर दिमाग में खुजली है ना होने लगता है कि आखिर फिर ये बना क्यों है। और बेसिक जरा ध्यान से समझना, ध्यान क्या देना है। तो सबसे पहले यहाँ क्या करना है, जो एलसीएम एचसीएफ सिखा रहे हैं उस पर जरा फोकस करना है। क्या अभी हम एचसीएफ के बारे में केवल करें भैया, किसके बारे में करें, एचसीएफ निकालने के लिए सिखा रहे हैं। क्या एचसीएफ समझना ध्यान से। अगर यहाँ पे भैया 2 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या है मान लिया जाए 7। क्लियर डन यहाँ तक है ना। और एक बात और हमेशा ध्यान रखना कि जब भी इस गुणनखंड में ऐसा गुणज के रूप में रहे या कॉमा रहे या गुणज के रूप में कुछ भी रहे, ठीक है ना, तो हमेशा सोचना कि इसका अभाज्य में लिखा होना रहना चाहिए। किस रूप में लिखा हुआ रहना चाहिए, अभाज्य में लिखा रहना चाहिए। कल के क्लास में अभाज्य बता देते हैं, जिसका गुणनखंड हमेशा कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब जो 1 से कटे और अपने आप से कटे उसे क्या कहते हैं, अभाज्य कहते हैं। अब हम कहते भैया कि यहाँ पर भैया 2 पर पावर 4 है, क्लियर, 3 पर पावर 5 है और हम कह दें कि 7 पे पावर 2 है। तब हमको क्या चाहिए, इसका एचसीएफ निकालें। इसका क्या निकालें, एचसीएफ। ध्यान से समझना प्यारे। तो एचसीएफ में नोट बना के लिख लिया करो जो बोल रहे हैं। एचसीएफ में इतना ही लिखना है कि जो सभी में शामिल हो और पावर सबसे छोटा हो। क्या भैया, नोट करके लिखना है, जो सभी में शामिल हो और पावर में सबसे छोटा हो। अब हम क्या कहें इसका मतलब समझना। अब पहले इस 2 को उठाओ तो 2 के देखना इसमें भी है और इसमें भी है, तो मिल गया ना, इसमें भी शामिल इसमें भी शामिल है और इसमें पावर कुछ नहीं तो भैया 1 है। तो सबसे छोटा पावर, तो छोटा पावर कितना है इसका, 2 है ना, तो 2 लिख सकते हैं ऐसे नो। क्लियर यहाँ तक। अच्छा 3 को इसमें देखो, 3 क्या बताएं, एचसीएफ किसको कहेंगे, जो सभी में शामिल हो पावर छोटा हो। तो 3 देखेंगे, 3 इसमें भी इसमें है, इसका पावर कुछ नहीं तो क्या है 1 है। इसका मतलब इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, ये गुना के रूप में लिखना, तो कितना हो जाएगा, छोटा वाला पावर उठाना है तो कितना केवल लिखेंगे 3। 3 पर पावर 1 लिखो चाहे मत लिखो, केवल 3 लिख सकते हैं। अच्छा फिर गुना 7 यहाँ तो कुछ कितना 1, डायरेक्ट 7 लिख सकते हैं। तो यही गुना कर देंगे, यही हमारा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। 7 21 की दूना 42 हमारा एचसीएफ। अरे बताओ ना, समझ आ रहा। अच्छा एक और अभी बनाना। अगर भैया हम सपोजिट कर दे कि 5 पे पावर 2, क्लियर यहाँ तक है ना, और 2 पे पावर 4 और यहाँ पे कह दे कि 3 पे पावर 10, क्लियर यहाँ तक। अगर हम कह दे भैया कि 2 पर पावर 6 है और यहाँ 5 पे पावर 10 है और सपोज दैट अगर हम कह दें कि 3 पर पावर 7, क्लियर यहाँ तक है ना। अब हम कहें भैया इसका एचसीएफ निकाल कर दिखाओ, इसका एचसीएफ निकाल कर दिखाओ। आप कैसे निकालोगे जरा ध्यान समझना। तो इसका एचसीएफ कैसे निकलेगा, हम क्या कहें, सभी में शामिल हो पावर सबसे छोटा। भैया 5 उठाओ, 5 है, इसमें है 5 का है। ये नहीं सोचना है कि टाका भिड़ाना है बराबर मैंने सेम ही होना चाहिए, कोई भी लिखा हुआ रह सकता है। क्लियर यहाँ तक। यहाँ देखिए 5 है, यहाँ भी 5 है, इसमें सबसे छोटा पावर किसका भैया 2। तो 5 पे पावर 2 ना, तो जो छोटा पावर है उसी के लिए 5 पे पावर 2 और गुना लिख देना, कोई दिक्कत यहाँ तक। अच्छा अब एक बात बताओ, 2 को उठाओ तो 2 इसमें तो है, इसमें है, सबसे छोटा पावर 2 पे पावर 4, तो इसी को लिख देना 2 पे पावर 4, कोई दिक्कत भैया। अच्छा अगला बताओ, अगर 3 यहाँ भी 3 यहाँ, सबसे छोटा पावर 3 पे पावर कितना, तो 3 पे पावर 7, यही हमारा एचसीएफ हो गया। बताओ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, पक्का। अच्छा अब यहाँ पे एक बात, एक और क्वेश्चन करके दिखाओ एचसीएफ के बारे में। तो यहाँ पर क्या है, अगर सपोज दैट हम दे दिए भैया कि क्वेश्चन में है 7 पे पावर 9 और 11 पे पावर 7 और यहाँ पे दे दिए 17 पे पावर 3 और 10, क्लियर यहाँ तक।
अगर सपोज दैट हम कह दे भैया कि 2 पर पावर, ध्यान समझना, 2 पर पावर 11, क्लियर यहाँ तक, 3 पे पावर 9, और यहाँ पे सपोज दैट हम कह दें कि मतलब कि 7 पे पावर 8, क्लियर यहाँ तक। अब हम कहें कि भैया इसका HCF निकाल के दिखाओ। अब क्या निकालना है, इसका HCF निकाल के दिखाओ। अब जरा सोचना, HCF क्या करता है, जो सभी में शामिल हो जिसका पावर छोटा हो। 7 उठाओ, 7 है कहीं भैया, इसमें है, तो पावर इन दोनों में छोटा कौन है, 8, तो चुपचाप 7 पे पावर 8 लिख देना है, क्लियर यहाँ तक। और खोजो 11, किसी में है कहीं 11, नहीं है, नहीं लिखना है। 17 है कहीं पे, 17 नहीं लिखना है, कोई टेंशन है, इसका HCF भैया यही हो जाएगा, यस या नो, बात समझ में आ रहा, इसका HCF यही हो जाएगा। अच्छा एक और करके दिखाओ, अगर सपोज दैट भाई साहब, अगर सपोज दैट हम कहें कि 7 पे पावर 12 और 5 पे पावर 10 और गुना, और हम कह दें कि 2 पे पावर 23 है ना, और हम कह दें कि भैया 3 पे पावर 7 है और गुना 11 पे पावर 2 है, और गुना हम कह दें कि केवल 3 है, 3 हटाओ मान लिया जाए 13, क्लियर यहाँ तक। अब हम कहे भैया इसका HCF निकाल कर दिखाओ। अब बता प्यारे, 7 कोही पर भी है, नहीं है, 5 कोही पर भी है, कहीं नहीं, 2 कहीं पर भी है, नहीं है, नीचे भी एक बार देखना, 3 ऊपर कहीं है, नहीं, 11 नहीं, 13 कहीं नहीं, अरे भैया कुछ नहीं। अब इस सिचुएशन में क्या, लेकिन एक चीज जरूर रहा होगा, क्या, इस सब में एक तो गुना रहा होगा, तो जब कुछ नहीं कॉमन मिले तो जीरो मत सोचना, जब कुछ नहीं कॉमन है तो हमेशा उसका गुणज में क्या होता है, एक, इसलिए इसका HCF भैया 1 हो जाएगा। क्या मजा आया, मजा आया। तो हमेशा अगर कुछ भी कॉमन नहीं मिले, सभी में शामिल नहीं हो, तो हमेशा उसका HCF कितना मान लेना भैया, 1 मान लेना। हम विश्वास करें भैया HCF बढ़िया से अच्छी तरह समझ आ गया है ना। अगर समझ आया दोस्त तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके चलो अब एलसीएम को आसानी से सीखते हैं ना। चलो आप देखना ध्यान से, देखना। तो एचसीएफ हमने देख लिया, अब क्या देखना भैया, एलसीएम के बारे में देखना है, ध्यान देना। सपोज दैट कि अगर हम कहें भैया कि मान लिया जाए कि 3 पे पावर 7 है और 2 पे पावर 8 है और 5 पे पावर 2 है। इसी प्रकार से हम कह दें कि 5 पे पावर 11 है और 2 पे पावर 9 है और कह दें कि 3 पे पावर 6। क्लियर यहाँ तक? तब हम अब कहें कि भैया इसका एलसीएम याद करके दिखाओ। ध्यान से देखना। तो अभी हमने एचसीएफ देखा, अब एलसीएम कैसे करना है। अब एलसीएम क्या कहता है, जो सभी में शामिल हो, अब पावर सबसे बड़ा हो। इसके पहले एचसीएफ में पावर सबसे छोटा हो रहा था, लेकिन एलसीएम में क्या देखेंगे, जो सभी में शामिल हो, माने दोनों में शामिल हो, अब पावर सबसे बड़ा हो। तो ध्यान देगा यहाँ पर। लेकिन एक बात और, यहाँ पर पावर सबसे बड़ा हो और जो नहीं भी शामिल हो उसको भी गुना करके लिख देना हो। नहीं समझा? और यहाँ पे समझते हैं क्या बोले, नोट करके लिख लेना क्या बोले, पहले समझो। सभी में शामिल हो, पावर सबसे बड़ा हो, जो नहीं भी शामिल हो उसे भी गुना में लिख देना। इतना ही सा बात है। और यहाँ पे समझते हैं, 3 है यहाँ भैया, यहाँ भी 3 है। सबसे बड़ा पावर किसका? 3 पे पावर 7 गुना 2 है कहीं तो भैया, हाँ। सबसे बड़ा पावर किसका है? 2 पे पावर 9, इसको भी लिख देना 2 पे पावर 9। क्लियर यहाँ तक? अच्छा। अगला बताओ। 5 पे पावर 11, तब 5 पे पावर 11, इसमें तो केवल जो सेम था बड़ा पावर था इसलिए हो गया। क्लियर? तो यही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम का आंसर। अच्छा इधर जरा ध्यान से देखना। इधर अगर सपोज हम कह दें भैया, अगर हम कह दें कि अगर 2 पे पावर 11 और 3 पे पावर 10 और 7 पे पावर 2, और यही हम कह दें कि भैया 7 पे पावर 10 है और यहाँ पे मान लिया जाए कि 5 पे पावर 4 है और हम कह दें कि भैया 2 पे पावर 6। क्लियर यहाँ तक? तो बोलना। अब आओ यहाँ पे जरा ध्यान देना। हम कहें इसका एलसीएम निकाल के दिखाओ भैया, तो क्या कहें, जो सभी में शामिल हो, पावर सबसे बड़ा हो।
तो ये दोनों में शामिल 2, यहाँ भी 2, तो सबसे बड़ा पावर कितना है 2 पे पावर 11 गुना 3, और 3 है कहीं पे भैया, एक बार जरा गौर से देखो, 3 है कहीं पे नहीं, नहीं ना है, अरे देखना है किसी में नहीं, इसको भी लिख देना 3 पे पावर 10 भी लिख देना। 7 देखो 7 है कहीं पे भैया, तो 7 सबसे बड़ा कितना है 7 पे पावर 10, इसको भी लिख देना। तो ऊपर खत्म, एक बार नीचे भी देख लेना, 7 का हो गया 2 का हो गया, लेकिन 5 है ऊपर नहीं, 5 भी तो अब बाद में बचा हुआ है ना, तो गुना 5 पे पावर 4 भी लिख देना, यही समझाना चाह रहे थे। इसीलिए इसको कहें कि जो सभी में शामिल हो पावर सबसे बड़ा हो, और जो नहीं भी शामिल हो उसको गुना में लिख देना। दो शामिल था तो 2 लिखे, 7 शामिल था तो 7 लिखे, 3 नहीं शामिल था 3 भी लिखे, और 5 नहीं शामिल था तो 5 भी लिखे। आया बात समझ में? अगला करके दिखाओ, पहले अपने से बनाना उसके बाद मिला लेना। अगर सवाल इस तरह से दिया जाए 11 पे पावर है ना 2, और कह दिया जाए कि 3 पे पावर 7, अगर कह दिया जाए कि 2 पे पावर भैया 20 है, क्लियर। अगर हम सपोजिट कह दें कि 3 पे पावर 9 है भैया, 11 पे पावर 4 है भैया, और अगर सपोजिट हम कह दें क्या कह दें 7 पे पावर 2 है, क्लियर। यहाँ तक सपोजिट अगर हम कह दें कह दें कि 2 पे पावर 19 है, और सपोज डेट और हम कह दें क्या 11 पे पावर 6 है, और कह दे 3 पे पावर 1 है, 3 पे पावर 1 है। अब इसका एलसीएम निकाल कर दिखाओ क्या होगा। 3 है डिजिट है ना, ध्यान से समझना। क्या पहले सोचो जो सभी में शामिल हो, 11 उठाओ, 11 है इसमें तो बिल्कुल है, इसमें भी है तो बिल्कुल है। सबसे बड़ा पावर खोजो तो सबसे बड़ा पावर 11 पे पावर 6, 11 पे पावर 6, 11 पे पावर 6 लिख दिए। अब गुना, क्लियर यहाँ तक। 3 उठाओ, 3 इसमें है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, अरे यस या नो है ना 3, तो सबसे बड़ा पावर 3 पे पावर 9, तो 3 पे पावर 9 गुना करो। अच्छा 2 को देखो जरा, 2 है इसमें नहीं है, इसमें है, तो ये दोनों में है, तो सबसे बड़ा पावर कौन सा है भैया, तो शामिल नहीं ना है, तीनों में शामिल नहीं है, हैं? तो इस दोनों का क्या करना होगा, ये दोनों को लिख देना होगा। क्या करना होगा, ये दोनों को लिख देना होगा। बात समझ में आ रहा है? अभी 1 मिनट पहले एक चीज और देखो, यहाँ पे 3 लिखा गया, 11 लिखा गया, केवल 2 ना बचा है, बोलना तो 2 सभी में शामिल है नहीं ना, तो ये दोनों को लिख देना, शामिल नहीं है तो 2 पर पावर 20 भी लिखना है, और 2 पर पावर 19 लिख देना। यही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अब समझ में, ये दोनों को लिख देना है। क्या करना है, दोनों को लिख देना, कोई डाउट इसमें नहीं ना? चलो ठीक है। अच्छा अगला एक और करके दिखाओ, पहले एक और करके दिखाओ। यहाँ पे अगर सपोज डेट, ध्यान देना, अगर सपोज डेट हम बोल दें कि अगर 7 पे पावर 9 है, 3 पे पावर 11 है, और 2 पे पावर 10 है, और 11 पे पावर 2 है, क्लियर यहाँ तक। और हम कह दें कि 2 पर पावर 9 है, 3 पे पावर 7 है, और 7 पे पावर 4 है, और कह दें क्या 13 पे पावर 2 है, क्लियर यहाँ तक। तब हम कहें भैया इसका एलसीएम निकाल कर दिखाओ, इसका एलसीएम निकाल के दिखाओ, तो क्या होगा बताओ, जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा। 7 है सभी, तो 7 है, तो 7 पे पावर कितना आ जाएगा 9, बड़ा पावर 3 है भैया, तो 3 इसमें है, तो सबसे बड़ा कितना है 3 पे पावर 11। हम कह दे गुना 2 है भैया, तो 2 है इसमें, तो 2 पर पावर कितना आ जाएगा 2 पे पावर 10। 11 है भैया, 11 नहीं है, अरे है 11 नहीं है, तो 11 भी लिखा देगा, यस या नो, जो नहीं शामिल वो भी लिखाएगा। अच्छा इसमें 3 हो गया, 7 हो गया, 2 भी हो गया, 13 है ऊपर, अरे बोलना, अरे 13 है नहीं, तो 13 पे पावर 2 भी लिखाएगा, यही आपका आंसर। इसीलिए कहते हैं जो सभी में शामिल हो पावर बड़ा, जो नहीं भी शामिल हो उसको भी क्या करना है, लिख देना। क्या बात समझ में आ रहा भैया, अरे बोलना ठीक है। अच्छा अभी और इसका बेसिक बात समझ, अभी और बेसिक बात इसका समझना, जरा ध्यान से देखना, इसका और बेसिक बात क्या है समझना देना। अब यहाँ पे जरा फोकस करना, बेसिक बात में क्या, अगर यहाँ पे ध्यान देना, अब एग्जामिनर ऐसे पूछ दिया जाता है, क्या ध्यान से देखना, ए पर पावर 4 है ना, और बी पर पावर 6 और सी पर पावर 2,
इस प्रकार से पूछेगा C पर पावर 2 और B पर पावर 7 और A पर पावर 9। कहेगा इसका LCM और LCM निकाल कर दिखाओ भैया। कोई एक ही को पूछेगा, बताओ ईमानदारी से भैया, क्या नहीं बता सकते हैं? बता सकते हो ना? तब बताओ यहाँ पर HCF में क्या सिखाए थे, जो सभी में शामिल हो अब पावर सबसे छोटा हो। तो सबसे पावर सबसे छोटा हो, जो सब ए है सबसे छोटा कितना भैया, ए पर पावर 4। एससीएम। अच्छा एक बात बताओ, जो सभी में शामिल हो बी सबसे छोटा पावर बी पे पावर 6 गुना सी है तो सी दोनों सेम है ना, तो सेम वाला भी सेम ही उतर जाएगा। कोई डाउट इसमें नहीं? अच्छा अगला एलसीएम क्या कहता है, सभी में शामिल हो पावर सबसे बड़ा हो और जो नहीं भी शामिल उसको भी गुना में लिख देना। तो ए पर पावर सबसे कितना बड़ा भैया, ए पर पावर 9 गुना। अगला बताओ बी कितना भैया, बी पर पावर 7 और सी बराबर है ना, तो सी का स्क्वायर भी हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ और एलसीएम। कोई डाउट इसमें? अरे बोलना नहीं ना। अच्छा अगला एक और करके दिखा। अगर हम कहें एक्स पर पावर 12 है और वाई पर पावर 7 है और जेड पर पावर 20 है, क्लियर यहाँ तक? अगर हम कहते भैया वाई पर पावर 19 है, एक्स पर पावर 10 है और जेड पर पावर 22 है, हम कहें भैया इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालो। तीन भी संख्या में रह सकता है, 4 भी संख्या में रह सकता है, 2 संख्या में, उससे क्या मतलब है ना, तो निकाल कर दिखाओ। अच्छा एक 3 संख्या और एक संख्या और बढ़ा देते हैं। अगर सपोज जेड पर पावर मान लिया जाए कि 15 हो और यहाँ पे एक्स पर पावर सपोज मान लिया जाए 22 हो और यहाँ पर हम कर देते हैं पी पर पावर 6 हो, क्लियर यहाँ तक? अब हम कहें भैया इसका एचसीएफ निकाल कर दिखाओ और कहें इसका एलसीएम निकाल कर दिखाओ। कट रहा हो देखेगा तो नहीं ना, ठीक है। अब बताओ एचसीएफ क्या होता है, जो सभी में शामिल हो पावर सबसे छोटा हो। सभी में शामिल कौन है, एक्स सबसे छोटा पावर भैया एक्स पे पावर 10, तो एक्स पर पावर 10 गुना। अगला बताओ बाई को उठाओ, तब बाई इसमें लापता है ना, तब बाई नहीं लिखा जाएगा, अगला बताओ भैया जेड है सबसे छोटा पावर कौन सा है, जेड पे पावर 15, इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। लेकिन एलसीएम क्या कहता है, सभी में शामिल हो पावर सबसे बड़ा हो, जो नहीं हो उसको भी गुना में लिख देना होता है। एक्स उठाओ, एक्स सबसे बड़ा पावर एक्स पर पावर 22 गुना। अगला उठाओ बाई है यहाँ पर, इसमें नहीं ना है, तो बाई अभी इसके पहले क्या सिखाए थे, जब बड़ा पावर हो तो सभी में शामिल नहीं ना है, सभी शामिल नहीं है तो ये दोनों को क्या करना होता है, लिख देना है ना। बाई पे पावर 19 और बाई पे पावर क्या लिख देना है, 7 भी लिख देना है ना। अब यहाँ पे जरा ध्यान देना, गुना। अब जेड है ना भैया, एक मिनट, जेड तो जेड है इसमें, बोल ना, तो जेड पर कौन है सबसे बड़ा पावर 22, तो जेड पे पावर 22 ही हो जाएगा क्या इसका आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब ऑब्जेक्टिव में किस तरह से पूछा जाता है, अब इस पर फोकस करना, ध्यान देगा। अब यहाँ पे समझना, अब छोटा इसी तरह से ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो हमें विश्वास है आप बेसिक बहुत अच्छी तरह से आप समझ गए। अब इस तरह से पूछा जाएगा, ऐसे पूछा जाएगा कि 3ABC, ध्यान समझना, 3ABC और इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का एचसीएफ ज्ञात करें। क्या बोलेगा, एचसीएफ ज्ञात करें। यहाँ पे सपोर्टेड इसी प्रकार से है ना। अब बताओ भैया कैसे लिखोगे इसको, एचसीएफ ज्ञात करें, बात समझ में आ रहा है? एचसीएफ ज्ञात करें। यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर एक डिजिट और ले लो, मान लिया जाए कि यहाँ पे 4 ले लो, ठीक है, 4 ले लो, ठीक है ना। अब बताओ एचसीएफ बोला ना भैया, तो एचसीएफ में क्या था, पहले अंक देखो, तो अंक सबसे छोटा पावर एचसीएफ क्या होता है, सबसे छोटा, तो सबसे छोटा जो दोनों साथ, 3 इसमें है नहीं, 4 इसमें है नहीं है, तो 1 तो रहा होगा, तो 1 लिखो चाहे मत लिखो, बात समझ में आ रहा है? तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 1, तो 1 लिखो चाहे मत लिखो। अब बताओ ए सबसे छोटा होना चाहिए पावर में, तो यहाँ ए और यहाँ ए स्क्वायर, तो कौन केवल क्या लिखाएगा ए, फिर बी क्या लिखा बी और क्या लिखाएगा सी, तो 1 लिखो चाहे मत लिखो, केवल क्या लिखाएगा इसका एचसीएफ ए बी सी। इसी तरह से पूछा जाएगा, बात समझ में आ रहा भैया? अरे बोलना, बात समझ में? अगर इसी का हम कहते हैं भैया एलसीएम निकाल के दिखाओ, तो क्या लिखोगे, तो एलसीएम में क्या होता है ना, ये दोनों गुना हो जाएगा, 3 है इसमें भी है नहीं है, इसमें है नहीं है, 4 इसमें नहीं है, तो क्या बोले थे, दोनों जो शामिल नहीं हो उसको लिख दिया जाता है,
तो 3 भी लिखाएगा और कौन लिखाएगा 4 भी लिखाएगा। उसके बाद ये 4 कितना हो जाएगा 12 और गुना सबसे बड़ा पावर तो ए स्क्वायर, सबसे बड़ा पावर बी स्क्वायर, सबसे बड़ा पावर सी, तो 4 × 12 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा आंसर। बताओ मजा आ रहा है या नहीं। इसी तरह से भैया पूछा जाता है, कोई दिक्कत इसमें बोलना। अच्छा एक और बताओ, अगर सपोज हम कह दे भैया कि 2 है, क्या है 2 है, हम कह दे कि x है बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, क्लियर यहाँ तक, और हम कह दें कि एक्स क्यू बाई क्यू और जेड क्यू, हम कहें इसका HCF LCM और HCF निकाल कर दिखाओ। क्या भैया इसका HCF और LCM निकाल कर दिखाओ आराम से। तो LCM क्या करता है जो सभी में शामिल हो, तो 2 इसमें है इसमें लेकिन नहीं है, नहीं है तब भी 2 लिखाएगा, एस या नो। सबसे बड़ा LCM में क्या होता है सबसे बड़ा पावर, तो क्या लिखाएगा x का क्यू और y का क्यू z का क्यू, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। HCF में क्या होता है जो सभी में शामिल होना चाहिए, तो 2 यहाँ है 2 यहाँ नहीं है तो नहीं होगा, लेकिन 1 तो है तो 1 से गुना करो चाहे मत करो, तो सबसे छोटा पावर तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यही आंसर। इसी टाइप का पूछा जाता है। बताओ मजा आया कि नहीं, क्लियर यहाँ तक। इसीलिए कहता भैया जो वीडियो के अंत तक टिकेगा वही तो सीखेगा, है ना। चलो अच्छा अब आते हैं सवाल नंबर 1 2 3 पर, ठीक है ना। तो हमें विश्वास है बेसिक का बहुत अच्छी तरह से समझ गए, सवाल 1 2 3 का सॉल्व करते हैं। चलो देखना है सवाल नंबर 1 क्या भैया, है ना। प्रश्न का बोला इसका HCF और LCM इसका ज्ञात करना है और गुना चेक करना है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना, सवाल यहाँ पर क्या है 26 है और क्या भैया 91। नहीं समझ में आता है तो 26 किस तरह से तोड़ देना है, सिखाया था ना। तो क्या करना है 2 बार में चला जाएगा, 13 दूनी 26, तो यहाँ पे आराम से इसे लिखना है 26, इस तरह से लिखना है 2 गुने का 13, क्लियर। फिर 91 है, आराम से 91 कैसे तोड़ना है, तो कई बार में जाएगा 7 बार में, सॉरी 13 सत्ते 91 नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ पर कितना है 91, क्या लिख सकते हैं 7 गुने 13, क्लियर यहाँ तक। अब हमसे क्या बोला है HCF और LCM ज्ञात करना है। ए भैया HCF ने बोला है तो HCF निकालना पहले, तो HCF इसका क्या होगा जो सभी में 2 है इसमें नहीं है तो लिखाएगा नहीं, 13 है तो 13 है ना, और पावर सबसे छोटा तो बराबर भी तो लिया जा सकता है, तो यहाँ पर क्या है 13 सभी में शामिल है, इसलिए इसका HCF करेक्ट क्या हो जाएगा 13। अब LCM इसका निकाल के दिखाओ, तो इसका LCM क्या हो जाएगा बताओ जो सभी में शामिल हो, अब पावर सबसे बड़ा तो सभी में शामिल 13 है, तो 13 तो रहेगा ही रहेगा, जो नहीं भी शामिल हो उसको भी क्या करना होता है लिख देना, तो 2 लिखाएगा और क्या लिखाएगा 7 लिखाएगा, तो इसका LCM हो गया और इसका HCF हो गया, तो इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया 13 दूनी 26 और 6 सत्ते 82 182, कितना हो जाएगा 182 होगा, है ना। अब जरा ध्यान देना यहाँ पर, अब बोला है कि जांच करें, यहाँ पे देखो ध्यान से क्या बोला है जांच करें, तो आराम से इसका क्या करना है जांच करना है। तो क्या बोला है 2 संख्याओं का गुणनफल, तो 2 संख्या यहाँ पर कौन है भैया पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM और गुने HCF। अब बताओ तो पहली संख्या कितना था 26, दूसरी संख्या कितना है 91 और LCM कितना लाए हम अभी निकाल के, LCM 182 अब गुना HCF कितना है भैया HCF कितना है 13, क्या ये दोनों बराबर आता है। तो आओ यहाँ पर जरा ध्यान देना, 26 से गुना करते हैं इसमें तो कितना हो जाएगा 26 गुना 91 करेंगे कितना हो जाएगा, तो 6 और 2 और 9 छक 54 के 4 हाथ में 5 2 3 18 और 5 कितना हो जाएगा भैया 23 होगा ना, तो जाएगा कितना 6 4 और 2 6 3 कितना, तो कितना हो जाएगा 23 66, इसको गुना करेंगे तब भी 23 66 ही आएगा, ये दोनों है बराबर है, तो यही इसका हो गया क्या हो गया जांच इसका हो गया, क्लियर यहाँ तक। बताओ तो सही है ना, बस यहीं तक इसको लिखना होता है। तो बताओ LCM HCF निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, और जांच भी आसानी से कर सकते हो। चलो इसका स्क्रीनशॉट करो, दूसरा सवाल करते हैं। इसका दूसरा सवाल देखना है क्या है भैया 510 और 92 है, तो 510 के पहले तोड़ो, तो 510 को तोड़ेंगे भैया तो 2 बार में कितना चला जाएगा 2 बार में तो हो जाएगा कितना 25 दूनी 50 और 5 दूनी 10, कितना बार में जाएगा ना। फिर इसके बाद 5 बार में चला जाएगा, 5 5 25 51, फिर कई बार में चला जाएगा 63 91 नहीं और जाएगा हो 51
3 बार में चला जाएगा, है ना, 3 बार में कितना, 77 51। अब तो नहीं जाना है, तो 510 है। अच्छा अब इसका निकालो 92 का 2 बार में चला जाएगा, तो 2 बार में 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, फिर 2 बार में चला जाएगा, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। अब जाएगा, है संभव? नहीं संभव है। तो हम 510 को पहले कैसे लिखेंगे भैया, 510 को आराम से 2 गुने 5 गुने 3 गुने 17 लिख लिया आराम से। फिर 92 को कैसे लिख सकते हैं भैया, 2 गुने 2 है ना, तो क्या सिखाए थे कल का वीडियो में, 2 पर 2 गुना है तो 2 पर पावर कितना हो जाएगा 2, और गुने कितना 23। अरे ये सी है ना। अब इसका HCF निकाल के देखो, HCF और इसका LCM जल्दी। तो क्या सिखाए, जो सभी में शामिल हो और पावर सबसे छोटा हो, तो 2 इसका HCF हो गया, यस या नो। अब 5 है इसमें नहीं है, 3 है इसमें नहीं, 17 है इसमें नहीं है, 23 से ऊपर नहीं है, यही हमारा करेक्ट HCF हो गया। क्लियर। अब LCM हमारा क्या कहता है, जो सभी में शामिल हो पावर सबसे बड़ा हो, तो सभी में शामिल यही ना, पावर सबसे बड़ा, तो 2 पे पावर कितना हो जाएगा भैया 2 हो जाएगा। और गुना 5 है शामिल नहीं, तब भी 5 लिखाएगा, 3 भी लिखाएगा है शामिल, 17 भी लिखाएगा और 23 भी लिखाएगा, यस या नो। जब इसको गुना करेंगे भैया तो आ जाएगा कितना 23 460 आ जाएगा। जब इसको गुना करेंगे कितना आ जाएगा LCM 23 460 आ जाएगा। अब इसको हमको जांच नहीं करना भैया, तो जांच यहाँ पे लिख देना है, और जांच करेंगे तो जांच में क्या हो जाता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF। कोई दिक्कत, पहली संख्या कितना भैया, तो 510 गुना कितना 92 बराबर दूसरी संख्या, सॉरी LCM कितना निकाल के लाए 23 4 60 गुना कितना HCF भैया 2। इसको गुना कर लेते हैं, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 6 दूनी 12 2 हाथ में 1 4 दूनी 8 1 9 3 दूनी 6 2 दूनी 4 कितना आया 46 920। तो इधर भी इसको जब गुना करेंगे भैया कितना आ जाएगा 46 920, इधर भी आ जाएगा। यही हमारा हो गया आंसर। कोई दिक्कत भैया देना, तो हमें विश्वास है आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा दोस्त। चलो देखना दोस्त, इसको पहले अपने से बनाने का प्रयास करें, ठीक है ना। सवाल कितना है यहाँ पर 336 है, ठीक है। 336 के पहले तोड़ो इसको, 6 है तो 2 बार में जाएगा, तो कितना हो जाएगा भैया 16 दूनी 32 और 8 दूनी 16, फिर 2 बार में चला जाएगा, 8 है अंतिम इसलिए 2 बार में चला जाएगा, तो 8 दूनी 16 4 दूनी 8, फिर 2 बार में चला जाएगा भैया, तो 2 बार में कितना 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, फिर कितना बार में जाएगा 2 बार में 21, फिर 3 बार में कितना 7। क्लियर यहाँ तक। तो 2 कई बार है भैया 1 2 3 4, तो 336 ना भैया, तो 336 को हम लिख सकते हैं 1 2 3 4, तो 2 का पावर भैया 4 और गुना 3 और गुना कितना 7। क्लियर यहाँ तक। अच्छा 54 के तोड़ो जल्दी, तो 54 का अगर हम तोड़ते हैं भैया तो 54 हो जाएगा कितना 2 बार में चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14। अब 3 बार में चला जाएगा भैया, 3 बार में 9 तिया, फिर 3 बार में कितना जाएगा 3 तिया 9 ना। अब 3 बार में कहीं जाएगा नहीं जाएगा, तो अब यहाँ पे ध्यान देना है, तो क्या हो जाएगा इसका 54 है, कितना भैया 54। इसको कैसे लिख सकते हैं 2 गुना 3 कई बार है 1 2 3, तो 3 पर पावर 3। बताओ ईमानदार से क्या यहाँ तक समझ आया कि कैसे कैसे इसको लिखे हम, यहाँ तक क्लियर है ना। अब आओ इसका क्या निकालना होता है LCM, और क्या निकालना होता है HCF, और उसके बाद इसका जांच करना होता है। तब बताओ भैया इसका LCM निकालना है। LCM क्या करता है, सभी में शामिल हो पावर सबसे बड़ा, जो नहीं भी शामिल उसको गुना कर देना है। तो बताओ सभी 2 यहाँ भी 2, तो सबसे बड़ा पावर कितना भैया 2 पर पावर 4 गुना 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, सबसे बड़ा पावर 3 पर पावर 3। क्लियर यहाँ तक। और जो नहीं भी शामिल हो तो 7 नहीं इसमें, तब भी 7 को क्या करना होता है लिख देना होता है। कोई दिक्कत। और जब इसको गुना करेंगे भैया तो इसका LCM आ जाएगा 30 24 आ जाएगा। क्लियर यहाँ तक। जब इसको गुना करेंगे है ना, तो इसका कितना हो जाएगा 16, इसका हो जाएगा 27, 16 गुने 27 गुने 7 करेंगे तो 30 24 आ जाएगा। अब HCF निकाल कर दिखाओ। HCF क्या करता है, सभी में शामिल हो पावर सबसे छोटा हो, तो 2 पावर इसका कुछ नहीं थे 1, तो डायरेक्ट 2 लिख सकते हैं, गुना सभी में शामिल हो पावर सबसे छोटा हो, 3 पावर सबसे छोटा कुछ नहीं थे 1 बोल सकते हैं ना, डायरेक्ट क्या लिखेंगे 3 और 7 लिख देंगे। हाँ 7 नहीं लिखना होता है क्योंकि शामिल तो नहीं है ना। तो इसका HCF कितना भैया 6, इसका HCF से 6 हो गया। अब इसी को क्या करना होता है जांच, यहाँ पे लिखना है
जांच। आराम से इसे लिखना है। और लिखना क्या भैया, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF और गुने क्या होता है LCM। क्लियर यहाँ तक करके दिखाओ। पहली संख्या कितना था भैया 336 गुना दूसरी संख्या कितना भैया 54 बराबर HCF कितना निकाल के लाए भैया तो 6 गुना LCM कितना है भैया 30 और 24। तो गुना कर देना। तो गुना करेंगे तो 6 चौका 24 के 4 हाथ में 2 6 दूनी 12 और 2 14 और हाथ में कितना जाएगा 1 तो 14 6 18 144। इधर भी कितना जाएगा 18 144। जब इसे करेंगे तो 18 144 आ जाएगा। क्या इस समझ में आया प्यारे यहाँ तक? केवल यही इसका आंसर हो गया। हमें पूर्ण विश्वास है ना कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आएगा दोस्तों। अगर अच्छा लगा समझ आया दोस्त है ना तो अपने दोस्तों में छोटा सा HW देते हैं। हमें विश्वास आप इस HW को पूरा करेंगे। सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्त। तब तक ले खुश रहे, खुशियां बांटते रहे, हंसते रहे, हंसाते रहे। तब तक ले दोस्त बाय।